नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। नया साल है और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं के न्यूज़ के समय दर्शकों को, तमाम लोगों को जो दुनिया और देश में के न्यूज़ को देखते हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में तमाम संकल्प लोगों ने लिए होंगे, तमाम एजेंडे तय किए होंगे। आज के न्यूज़ एक एजेंडा लेकर आया है। वो जनता का एजेंडा है, पब्लिक का एजेंडा है। हमारा नए साल का एजेंडा है साफ हवा और साफ पानी। आज इस एजेंडे को लेकर हम एक चर्चा हमने शुरू करने जा रहे हैं और इस चर्चा में दिल्ली का प्रदूषण और जो इंदौर का पानी है। इंदौर वह शहर है जो कम से कम 7 बार पूरे देश में सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब जीत चुका है और यही इंदौर पिछले 1 हफ्ते से जहरीले पानी से मौतों से कराह रहा है। तो बड़े बड़े ढोल पीट दिए जाएं, कुछ भी कर दिया जाए, विकास की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी जाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें तो ये क्या हमें ये सरकारें साफ पानी और साफ हवा दे पा रही हैं क्या? एक रिपोर्ट के अनुसार इस देश में 70% लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ पानी का कारोबार 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पानी के कारोबार को लीगलाइज किया और उसके बाद से पानी का जो कारोबार है वो वास्तव में कुल मिलाकर उसको एक कानूनी जमा पहनाया गया और बहुत बड़ा कारोबार हो गया। अब मैं लगातार देख रहा हूं कि दिल्ली का प्रदूषण आज भी AQI बहुत हाई था। तमाम वो ग्राफिक्स चलाए जाएं इस हमारी बातचीत के साथ साथ जो दर्शकों से मेरी बातचीत हो रही है, तो कुल मिलाकर दिल्ली का ये हाल है कि नए साल के पहले दिन दूसरे दिन AQI की हालत 400 के आसपास है, 300 से ऊपर कुछ इलाकों में 400। एयर क्वालिटी इंडेक्स, और इसको लेकर एक नया कारोबार डेवलप हो रहा है कि अभी तक तो नेता, बहुत बड़े शीर्ष नेता, सत्ताधारी दल और विपक्ष, ज़्यादातर नेता लोग जो हैं वो उनकी बगल में, उनकी कुर्सियों के बगल में आप एक यंत्र देखेंगे ऐसा जो कुल मिलाकर एयर प्यूरीफायर है और उससे वो अपनी फेफड़ों को, अपनी सेहत को बचा रहे हैं। लेकिन अब एक दिल्ली NCR, गुड़गांव, यहाँ एक अलग तरीके का कारोबार शुरू हो गया है और वो कारोबार है जो प्रदूषण को दूर करने वाला, हवा साफ करने वाला यंत्र का। बहुत सारी सोसाइटियां, बहुत सारे लोग अब इसको कर रहे हैं। तो एक नया कारोबार, एक नया बिजनेस सेक्टर डेवलप हो रहा है। अब आप देखिए, एक तरफ प्रदूषण आपदा जैसा है और उसमें भी अवसर तलाश लिया गया। अब इसमें रस्साकसी शुरू होगी। अगर ये कारोबार, प्रदूषण की मशीनों का कारोबार बड़ा हो गया तो फिर यही लॉबी सरकारों पर दबाव डालेगी कि कुल मिलाकर अब प्रदूषण को कम करने के जो उपाय हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस लॉबियां हैं वो इस तरीके से करती रहती हैं। जरा इसको नीचे किया जाए और कुल मिलाकर जो सारी चीज़ें हैं उनको, जो बिजनेस लॉबी है वो एक अलग तरीके का दबाव बनाती है। अब इन सब के बीच आम आदमी जिए कैसे और पब्लिक का एजेंडा क्या होगा? किसी भी देश के लिए विकास सबसे बड़ी उपलब्धि है, होना भी चाहिए, लेकिन सियासी ढोल पीटने और गाल बजाने की सनक में आज सत्ता पर आसीन जो पार्टियां और नेता हैं उनमें विकास की अंधी दौड़ चल रही है। इससे चूक हो रही है, जनघात हो रहा है। सच तो यह है कि आम आदमी के सामने जीवन बचाने की गंभीर चुनौती है। साफ हवा, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। बात इंदौर की अगर करें, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, और इंदौर की मौतें, जो साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं, वो शहर जो स्वच्छता के लिए पुरस्कार पाता है, वो पीने के पानी में वहाँ पानी जहरीला हो जाता है, तमाम बच्चों की मौत हो जाती है।
जो आंकड़े आज तक हैं, अपुष्ट आंकड़े हैं 14 मौतों के और पुष्ट आंकड़े 10 मौतों के। तो ये वही शहर है जिसे पिछले 8 साल से देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है। सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार यहाँ के मेयर, यहाँ के नगर आयुक्त फूले नहीं समा रहे थे, फूले फूले फिर रहे थे। पूरे देश में पुरस्कारों की झड़ी। अब क्यों नहीं आ रहे? अब क्यों नहीं सामने आ रहे हैं ये लोग? कहां है इंदौर के मेयर? कहां है वहां के नगर आयुक्त? अब इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर स्वच्छता का सिरमौर बनने की जिम्मेदारी आप लेते हैं तो फिर मौतों की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और मिसाल सफाई की दी जाती, जहां लोग गर्व से स्वच्छता की बातें करते हैं, लेकिन इसी शहर के भगीरथपुरा इलाके में जो लगातार एक हफ्ते से हो रहा है, उससे इस चमकते तमगे पर एक बदनुमा दाग लग गया है। यहां का पानी सिर्फ गंदा नहीं, जहर बन चुका है। ऐसा जहर जिसने कई जिंदगियां ली ली और सैकड़ों लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया है। इस घटना के बाद मौतों की संख्या को लेकर मेयर, मंत्री और अफसरों के बयान सामने आए हैं, तो सबके आंकड़े अलग अलग हैं। मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, आज से 20 साल पहले 2004 में भी नगर विकास मंत्री थे कैलाश वर्गीय, विजय वर्गीय, और उनके पास यही विभाग था जो पानी और सफाई की जिम्मेदारी रखता। वो जाते हैं और वो कहते हैं कि 1400 लोग बीमार हुए, जिसमें 200 लोग अस्पताल में हैं। डेंजर जोन में कोई मरीज नहीं, सिर्फ एक पेशेंट वेंटिलेटर पर है। कांग्रेस जैसे कुछ विपक्षी नेताओं, महिला संगठनों ने और आम लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पानी में जहर मिलने जैसा है, मामला और FIR की मांग की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, अब जब कोई दमदार पत्रकार, दमदार इन सेंस में यूं कहें हम कि आजकल पत्रकारों की रीढ़ भी ऐसे हो गई, टेढ़ी हो गई, वो झुके रहते हैं, 90 डिग्री में प्रणाम करते रहते हैं नेताजी के चरणों में। अधिकारी को भाई साहब करते, उनकी जबान नहीं थकती। वो आंखों में आंख डालकर क्या पूछेंगे? हिम्मत है क्या किसी पत्रकार की सवाल पूछने की? अनुराग द्वारी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, लगभग 2.5 दशक का पत्रकारिता का अनुभव, एक टीवी पत्रकार, मौके पर पहुंचते हैं। उन्होंने पूछा मंत्री से कि भाई ये क्या मसला है? मंत्री उल जलूल बातें करता है। मंत्री ने कहा घंटा, तो अनुराग द्वारी ने मंत्री का घंटा बजा दिया, घंटा ही बजा दिया। ऐसा खदेड़ा कि मंत्री को भागते लात नहीं लगी। मंत्री के एक चिंटू चिलंटू ने भी कुछ हल्का फुल्का प्रतिरोध किया तो उसको भी खदेड़ा। यही फितरत है, यही फितरत है हमारी और बहुत सारे पत्रकारों की। अगर फील्ड में हैं आप और कोई अगर जनता की वकालत कर रहे हैं, आप जनता के पैरोकार हैं और कोई बदजुबान मंत्री बदजुबानी करता है तो उसको छोड़िए मत, बिल्कुल मत छोड़िए उसको। पत्रकारों का तो ये कर्तव्य बनता है और जनता को भी ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, हाथ पैर से नहीं लेकिन जुबान से जरूर सबक सिखाइए। उनको कहिए कि आप बदतमीजी मत करिए, गलत बोल रहे हैं आप। जहां मौतें हो रही हैं वो करे घंटा। तो ये घंटे वाली सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार घंटे वाली है। और दिल्ली की सरकार का ना घंटा बज रहा है ना घंटी बज रही है। प्रदूषण की हालत क्या है पता नहीं है। साल का ये पहला मेरा आज कार्यक्रम है मंथन इस 2026 का। मैंने सोचा था कि बहुत आराम से आज बात करेंगे, लेकिन मुद्दा ऐसा है, अगर 70-75 सालों में और उससे पहले के सारे कुकर्मों के लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं, तो ये गंदा पानी और हवा ये किसके कुकर्मों का फल है? क्या इसको भी जवाहरलाल नेहरू ठीक करने आएंगे, या हम और आप ठीक करेंगे, या ये नाकारा सरकारें ठीक करेंगी? ये बड़ा सवाल हमारा जो आज का एजेंडा है और इस साल का एजेंडा है साफ हवा और साफ पानी। तो कुल मिलाकर इस तरह की जो चीजें हैं, और पत्रकार ने जब खदेड़ा तो ये भी आज देखने में आ रहा, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चर्चा है कि कुछ फिर चिंटू चिलंटू टाइप के चैनल और अखबार और पत्रकार पहुंच गए मंत्री की मिजाज पुरसी में। अब
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। आज पूरे मीडिया जगत में डंका बज गया कि ओहो, मोहन यादव ने धरती फाड़ दी बिल्कुल इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे घटनाक्रम में। एक्शन क्या लिया है? नगर आयुक्त से जवाब तलब किया है, अपर आयुक्त इंदौर को हटाने के निर्देश दिए हैं। ये कार्रवाई हुई है। नगर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस दिया है। भाई मुझे हंसी आ रही मुख्यमंत्री पर भी, उसके एक्शन पर भी। कारण बताओ नोटिस। जब पुरस्कार ले रहे थे तब कारण बताओ नोटिस नहीं याद आ रहा था। कारण बताओ नोटिस दे रहे हैं। ये कौन सी कार्रवाई है भैया? आपकी आंखों में धूल झोंक रही है सरकारें, आपको मूर्ख बना रही हैं। वादा करिए कि नए साल में आप मूर्ख नहीं बनेंगे। तबादला कर दिया एक अपर नगर आयुक्त स्तर के अधिकारी का, छोटे अधिकारी का। नगर आयुक्त को हटाने की हिम्मत नहीं है। मेयर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, नगर आयुक्त जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। कारण बताओ नोटिस। ओहो, और हटे कौन है? प्रभारी जल यंत्री से कार्य प्रभार वापस ले लिया। ओहो, बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। प्रभार वापस लेना ये एक्शन है। और ये चारण मीडिया ये कह रहा बहुत बड़ा एक्शन ले लिया मुख्यमंत्री ने। तो इंदौर के भगीरथपुरा इलाके में जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि सिस्टम की खतरनाक लापरवाही की कहानी है। पीने का पानी जहर बन गया है, जाने जा रही हैं। सैकड़ों लोग बीमार भी हैं। महीनों तक गंदे पानी की शिकायतें होती रहीं, लेकिन किसी ने सुना नहीं। अब जब मौतें हो रही हैं तो जांच, कार्रवाई, सियासत। इंदौर में आखिर ये त्रासदी कैसे हो गई और इसका जिम्मेदार कौन है, ये रिपोर्ट देखिए। इंदौर में कब क्या हुआ? 25 दिसंबर से मरीज अस्पतालों में पहुंचना शुरू हुए। 2 अस्पतालों में 18 मरीज भर्ती हुए। 28 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग की टीम मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मरीजों के पास पहुंचे। 29 दिसंबर को डायरिया के कारण एक व्यक्ति की मौत रिपोर्ट हुई। शाम तक आंकड़ा 4 तक पहुंचा। 30 दिसंबर जांच में सामने आया पाइपलाइन लीकेज, ऊपर से सीवेज ड्रेनेज लाइन गुजर रही थी। नगर निगम के 3 अधिकारी निलंबित। अब तक आंकड़ा 15 तक पहुंच चुका है। अस्पतालों में 200 से ज्यादा मरीज भर्ती, जिनमें 30 की हालत गंभीर। 5000 से ज्यादा मरीजों की जांच स्वास्थ्य विभाग कर चुका है। नलों से टपकी मौत, उजड़ गए परिवार, जिम्मेदार कौन? इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित और जहरीले पानी की आपूर्ति से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से अधिक लोग बीमार हैं। मेडिकल रिपोर्ट में पानी में खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। स्वास्थ्य विभाग हैजा की आशंका के चलते उपचार और जांच में जुटा है। घटना के बाद विभाग ने पानी के सैंपल लिए थे, उनकी जांच रिपोर्ट भी सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार पानी पीने योग्य नहीं था, पानी में खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। रिपोर्ट आने के बाद अब हैजा फैलने का डर भी सताने लगा है। वहीं सूबे के मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि इस घटना के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूं। विजयवर्गीय ने कहा कि वह इस शहर के जनप्रतिनिधि हैं। साथ ही कहा कि हमारी सरकार है, गलती हमारे अधिकारी की है तो उसे हम भी अपनी जिम्मेदारी मानेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मंत्री जाकर पाइपलाइन सुधारें। उन्होंने कहा कि मेयर और अफसरों के बीच तालमेल की कमी है, उसे भी दूर करेंगे। आपको बता दें कि जहरीले पानी की इस त्रासदी के शिकार पीड़ित अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें संजय यादव भी शामिल हैं। उनकी मां की मौत जहरीले पानी से हो गई है और उनका बेटा भी अस्पताल में भर्ती है। जहरीले पानी ने 5 माह के बच्चे अव्यान साहू को भी उसके परिवार से छीन लिया। परिवार में एक बेटी है, 10 साल बाद अव्यान हुआ था। 8 जुलाई को उसका जन्म हुआ। परिवार में बरसों बाद खुशियां आई थी। बच्चे की मौत के बाद मां बात करने की स्थिति में नहीं। जहरीले पानी से मंजुला वाडे की मौत हो गई है। मंजुला की 4 बेटियां हैं। अपने ससुराल से आई बेटी के लिए मंजुला ने रात को खाना बनाया था। वह अपने घर लौट गई। रात को मंजुला को उल्टियां होने लगी। पति ने बताया कि उसे अस्पताल ले गए, लेकिन कुछ देर बाद ही डॉक्टरों ने कहा कि उसकी मौत हो गई। जो पानी भागीरथपुरा के घरों में पहुंचा उसमें हानिकारक बैक्टीरिया था। इसका खुलासा मेडिकल कॉलेज की प्रारंभिक रिपोर्ट में हुआ है। ये पानी पीने योग्य नहीं था, लेकिन बीते 1 माह से सप्लाई हो रहा था।
उसे पीकर लोग बीमार हुए और 15 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। अभी भी पानी में बैक्टीरिया है या नहीं, इसके लिए लगातार 80 से 100 सैंपल नगर निगम बस्ती से जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। आशंका है कि मरीजों को हैजा भी हो सकता है। मरीजों की कल्चर रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। हैजा बीमारी में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वही इस समय मरीजों को दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में 4 मरीजों की मौत डायरिया से बताई गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सबको जानकारी है, भागीरथपुरा वार्ड क्रमांक 11 विधानसभा क्रमांक 1 में पीने के पानी के साथ जो ध्यान में आया है कि इसके कारण से उल्टी दस्त के बड़ी संख्या में बीमार और अलग अलग हॉस्पिटल में मिले हैं। और खास करके परसों से माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय महापौर हमारे पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय तुलसी सिलावट जी मंत्री और सभी विधायकों ने इस चीज़ को जैसे नॉलेज में लिया और जो ध्यान में आया तो ये तुरंत प्रभाव से लगभग 2-3 दिन के अंदर 40,000 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 2,456 संदेहास्पद व्यक्ति के लक्षण मिले थे और 212 भर्ती किए गए। इसमें 50 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए, 162 मरीज अभी भर्ती है। 5-6 हॉस्पिटल में आज हम सब मिलकर के हर एक मरीज से मिलकर के आए और कमोबेश सबकी स्थिति करीब करीब स्टेबल है और हॉस्पिटल में उनके उपचार की व्यवस्था ठीक तरह से की जा रही है। ये बात सही है कि प्रारंभिक रूप से जो इस संबंध में लापरवाही हुई थी तो जो कार्रवाई हुई वो सबकी जानकारी में है। हमने अपने एसीएस संजय दुबे जी को यहाँ छोड़ा है। माननीय मंत्री जी और विधायक, माननीय महापौर जी, विधायक जी, मंत्री जी सब मिल कर के कल दोबारा इसको पूरी बात को देखेंगे, समझेंगे। हमने कहा कि सरकार किसी भी हालत में और किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी और ख़ास करके सभी क्षेत्रों के अंदर जहाँ भी पानी से संबंधित शिकायत है उसको और अच्छे से जांच कर लें और भविष्य में ऐसी नौबत ना आए इसका प्रबंधन भी करें। भविष्य में ऐसी नौबत ना आए इसका प्रबंधन भी करे। मोहन यादव गाना गा रहे हैं, माननीय मंत्री जी, माननीय ये जी, माननीय ओ जी, ये जी ओ जी, यही सब चल रहा है। सवाल सिर्फ जो जल सप्लाई व्यवस्था है नगर निगम की इंदौर की उसका नहीं, सिर्फ सवाल है वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी। इतने सारे लोग आ गए और धड़ाधड़ मौतें हो जा रही हैं, हम उनको बचा नहीं पा रहे हैं, तो अस्पतालों की क्या व्यवस्था है इसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। मैं इंदौर और मध्य प्रदेश के पत्रकारों से गुजारिश करूंगा के न्यूज़ के इस मंच से कि वो जाएं और वहां के इंदौर के जो हॉस्पिटल हैं उनकी व्यवस्था को देखें कि एक व्यक्ति कंटेमिनेटेड पानी पीने के बाद अस्पताल जा रहा है, उसको बचा नहीं पा रहे हैं, धड़ाधड़ मौतें हो रही हैं। ये भी अपने आप में बहुत एक गंभीर विषय है। इसके साथ जो जल सप्लाई के साथ साथ स्वास्थ्य की भी वहाँ का जो सिस्टम है वो भी डैमेज है। केवल वहाँ की पानी की लाइनें नहीं डैमेज हैं, वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है, वहाँ का जो सिविल सप्लाई सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, सब डैमेज है। और जो घंटा वंटा कहने वाले मंत्री उनका दिमाग भी डैमेज है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में। अनिल बुलचंदानी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। अनिल जी बहुत स्वागत। अनिल शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आ गए हैं। डॉक्टर उपासना सिंह पॉल्यूशन एक्सपर्ट हैं, पर्यावरण को देखती हैं। अभिषेक पांडे देश और दुनिया में जो बहुत सारे तरीके के प्रबंधन होते हैं सिविल सोसाइटी नगर निकायों में, उनका एक बहुत लंबा अध्ययन है और तमाम देशों की यात्रा कर चुके हैं। अर्बन अपडेट्स देश की जानी मानी पत्रिका है, उसके संपादक हैं और लगातार आप उनको देखते होंगे। तपस सरस्वती हमारे साथ हैं, जल विज्ञानी हैं। सुधींद्र मोहन पेयजल सुरक्षा के पूर्व राष्ट्रीय नोडल अधिकारी हैं भारत सरकार के। और अजय शुक्ला जी इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, विश्लेषक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। नए साल की बहुत शुभकामनाएं। चूँकि नया साल शुरू हो गया है इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है, शिष्टाचार है कि मैं सबका स्वागत करूं, लेकिन मन बहुत भारी है, दुखी है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर। और बहुत सारे एजेंडे हैं इस देश में मुख्य धारा के मीडिया के पास। कहीं किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को किसी आईपीएल की टीम ने ले लिया तो वो इस देश का बहुत बड़ा एजेंडा बन गया। अगर कहीं कुछ इस तरीके की चीज़ें आ जा रही हैं तो वो बहुत बड़ा एजेंडा बन गया। पानी और हवा, मुझे शर्म आती है कि मैं मीडिया में हूँ, मैं पत्रकार हूँ, कि पानी और हवा पत्रकारों का एजेंडा नहीं बन रही। अभिषेक पांडे
क्यों नहीं बन रही हवा और पानी? अनम्यूट करिए। पहली बात तो नमस्कार दुर्गेन जी। जी मैं पहले इस बात से शुरुआत करना चाहूंगा कि हमने अपने यहाँ हर चीज को नॉर्मलाइज करना शुरू किया। नॉर्मलाइज का मतलब ये है कि जब हमको और आपको अपने घर में वाटर प्यूरिफायर लगवाना पड़ा, तो हमने ये मान लिया कि हमें अपनी जान बचानी है तो वाटर प्यूरिफायर लगाना ही पड़ेगा। और ये सरकार के लिए सबसे अच्छी चीज है। जिस दिन आप अपने घर में वाटर प्यूरिफायर लगा लेते हैं, सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, क्योंकि अब तो आपने अपनी व्यवस्था कर ली है। जी दूसरी चीज, ये हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया। अब ये प्रचारित किया जाने लगा कि आपको अगर घर में साफ पानी पीना है तो आपको अपने घर में वाटर प्यूरिफायर रखना होगा। सेम दिल्ली जैसे शहर में एयर प्यूरिफायर को लेके हो रहा है। अगर आपके घर में कोई बीमार है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी लोग यही सच सलाह दे रहे हैं कि आप एयर प्यूरिफायर रखिए, क्योंकि हमारे जो जितने भी बड़े लोग बड़े ऑफिसेज में बैठते हैं, उन्होंने अब पहले से अपना इंतजाम तो कर रखा है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक हमारे मेयर हैं, शिमला के मेयर हैं, फॉर्मर मेयर हैं, डिप्टी मेयर तेजिंदर सिंह पंवर। जी उन्होंने अभी हाल ही में एक आर्टिकल लिखा है वायर में, और उन्होंने कहा कि जैसे ना ब्रिटिशर्स जब थे तो उनको दिल्ली में दिक्कत होती थी, गर्मी होती थी, तो उन्होंने अपनी कैपिटल शिमला कर दी थी। समर कैपिटल शिमला हुआ करती जी थी। आने वाले समय में ये हो सकता है कि हमारी विंटर कैपिटल किसी ऐसी जगह पे हो जहां पोल्यूशन ना हो। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कहने के लिए भी। तो हम जब तक एज ए सिटीजन हम इसको नॉर्मलाइज करते जाएंगे, आज की तारीख में आप किसी भी दूसरे देश में जाइए जो विकसित देश हो, क्योंकि हम इस समय हम 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं। तो अगर हम विकसित होने की बात करते हैं और अगर हम साफ हवा और साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो मतलब बात ही खत्म हो जाती है। कहाँ का विकास, किस चीज का विकास? जब आप अपने बच्चों, बूढ़े, बीमार लोगों को साफ हवा नहीं दे सकते, साफ पानी नहीं दे सकते, तो विकास की जितनी भी आप वादे करें, हमने अच्छे रोड बना दिए, हमने मेट्रो ट्रेन चला दी, इतना 1,000 करोड़ खर्च कर दिया, ये सारी बातें बेमानी है। तो अगर हमें अपनी हवा पानी ठीक रखनी है तो हमें इन सारे मुद्दों को चुनावी मुद्दे बनाना होगा, और जो कभी बनते नहीं है हमारे यहाँ। तो जो चुनावी ठीक मुद्दे बात। आप जानते हैं कौन से मुद्दे रहते हैं। तो अगर आप अपनी आवाज खुद नहीं उठाएंगे, तो सरकार को वही मुद्दे चाहिए जो आपको पसंद है, उसी पे बात होगी और उसी पे चुनाव लड़े जाएंगे, जीते जाएंगे, और जमीन पर कुछ नहीं होगा। और इंदौर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पिछले 8 साल से लगातार नंबर 1 शहर और रहने वाला अभिषेक, शहर। आपको याद होगा कि कोच्चि में जी। हम लोग वहां के नगर आयुक्त से मिले थे, तो हम लोग भी जी। बड़े अभिभूत थे, बड़े हम्म। अभिभूत थे। ऐसा मुझे तो लग रहा था कोई देवदूत टाइप आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी, इसने बड़ा अच्छा काम कर दिया। अब आज नहीं, कोई ये नगर आयुक्त सामने नहीं आ रहा, कोई उपनगर आयुक्त सामने नहीं आ रहा, कोई मेयर सामने नहीं, नहीं आ रहा, सब बात जान बचाए बात हुए सिर्फ हैं। नगर नगर आयुक्त तक सीमित नहीं है। इसमें आपको ये बात समझनी होगी। हम ब्लेम जरूर कर सकते हैं, जरूर जिम्मेदारी है नगर निगम की कि उनको ये देखना चाहिए था, शिकायतों का निवारण करना चाहिए था। लेकिन हमारे देश में 1992 में 73वां और 74वां संवैधानिक जो संविधान संशोधन किया संशोधन। गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए। लेकिन हमारे देश में कुछ राज्यों को छोड़ के, केरला है जैसे, कुछ राज्य हैं जहां पे लोकल गवर्नमेंट मजबूत है। हमने सिस्टमेटिक तौर पर हमारी जो नगर निगम है उनको कमजोर किया है। आप आज की तारीख में बताइए कि हमारे जो, अब जैसे हम अब कानपुर से आते हैं, अब कानपुर कानपुर जैसे शहर में भी आपके पास नगर निगम है। उसके बाद स्मार्ट सिटी की एक अलग बॉडी बनाने की क्या जरूरत है? आपने एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी, आपने जल निगम जल वो बना दिया, तो आपने उनके जो अधिकार क्षेत्र है उनसे आपने खींच लिया। तो जब वो अकाउंटेबल ही नहीं है उन सारी चीजों के लिए, तो वो क्या ही करेंगे? तो हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं कि हमें अपने जो शहर के जो भी नगर निकाय हैं उनको उस काबिल बनाना होगा कि वो इश्यूज को समझ सकें। हम आप यूरोप जाएंगे, जापान जाएंगे, आप जो बाथरूम का टैप है, वाटर वो पी सकते हैं। आप अगर अगर आप वहाँ, हमने होटल में फोन किया कि भाई पानी की बोतल भिजवा दीजिए, और क्या जरूरत है, यू कैन ड्रिंक फ्रॉम सिंक टैप। बाथरूम का सिंक टैप से आप गिलास में पानी लीजिए, पी सकते हैं। ये इसको हम विकास कहेंगे
कि जब हम इस तरह की सुविधा लोगों को दे पाए। बहुत बहुत बड़ी बात अभिषेक ने कही कि ये विकास है। अगर हम वॉश बेसिन से पानी निकाल कर पी सकें, अगर हम अपने टॉयलेट में जो पानी आ रहा है वही पानी हम पी सकें, वही टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकें, ये विकास है। नए साल का के न्यूज़ का यही एजेंडा है और हम आपसे वादा करते हैं कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। साफ हवा साफ पानी की लड़ाई हम लड़ेंगे। आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं। के न्यूज़ का नए साल का एजेंडा है साफ हवा और साफ पानी, और इसके लिए हम लगातार जो भी हम जिस लायक हैं, जो हम कर सकते हैं एक पत्रकार के तौर पर, एक जिम्मेदार चैनल के तौर पर, हम करेंगे कि कम से कम इस देश के लोगों को साफ हवा और साफ पानी पाने का, पीने का हक है। ब्रेक से पहले अभिषेक पांडे जो नगरीय मामलों में बहुत अच्छा अध्ययन है देश विदेश का, और इस पर वो काम करते हैं, अर्बन अपडेट के संपादक, वो जुड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि भाई अगर बाहर जाइए तो जापान में अगर होटल में जाइए और कहिए कि भाई पानी चाहिए तो कह रहे हैं कि भाई जो सिंक का टैप है उसी से आप ले लीजिए। अगर ये स्थिति हमारे देश में आ जाए तो हम समझेंगे विकास है। ये विकास नहीं है जो हम देख रहे हैं। और हमने जब मान लिया कि इसका इंतजाम हमें ही करना है, शुद्ध हवा का इंतजाम हमें करना है, शुद्ध हवा का पानी का इंतजाम हमें ही करना है, तो फिर सरकारें अपनी जिम्मेदारी से हट जाएंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय शुक्ल इस देश के जाने माने वरिष्ठ संपादक हैं, पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। अजय जी, अभी अभिषेक ने जो बातें कही बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब साफ हवा और साफ पानी, ये ना तो किसी मीडिया का एजेंडा बनता दिख रहा है। कौन सा खिलाड़ी किस टीम में आ गया, बांग्लादेश का खिलाड़ी अगर केकेआर में आ गया तो वो एजेंडा है, और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री यहां शरण लिए हुए तो वो कोई एजेंडा नहीं। मतलब कुल मिलाकर इस देश में एक गुमराह करने का खेल चल रहा है, मूलभूत चीजों से हटके। अजय जी, मैं समझता हूं बिल्कुल सही कह रहे थे अभिषेक, और मैं इसी पे ही उनके साथ सहमति जताते हुए आगे ये कहना चाहूंगा कि हम वास्तविक मुद्दों से कहां भाग रहे हैं, और जहां जो सरकार की जिम्मेदारी है उस पर हम बात नहीं कर रहे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 है, वो कहता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड डू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। जब वो ये कहता है कि आप इंप्रूव करेंगे, इसको लेकर के बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है आर्टिकल 47 ने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब बाद में है, ये पहले आता है। तो जो चीज हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले रखी कि सबसे महत्वपूर्ण है, आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कुछ और पद पे तब बैठेंगे ना, कोई भाजपा, कोई कांग्रेस, या कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर या कोई वैज्ञानिक तब बनेगा ना जब वो स्वस्थ होगा, जब उसको एक अच्छा वातावरण मिलेगा, पब्लिक हेल्थ अच्छी होगी। और यदि वही नहीं रहे तो फिर आप क्या बनेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, आज जो हालात हैं वो निश्चित रूप से नॉर्मलाइज हर चीज को किया जा रहा है कि अरे भाई पानी खराब है फिल्टर लगवा लो, ये है तो आप ज्यादा खराब है आरओ लगवा लो, इसको करना है तो हवा के लिए जो है एयर प्यूरिफायर लगवा लो, और है तो आप ये कर। अरे तो सरकार क्या करेगी? हमसे पैसे की वसूली करके अय्याशी करेंगे ये लोग। और जो अफसरान तैनात हैं वो अफसर ये कैसे बिल बनाएंगे, कैसे पैसा लेंगे, कैसे कमीशन मिलेगा, कैसे क्या करेंगे, इसके लिए हमें अच्छी सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर देना ये उनकी जिम्मेदारी। हम जो टैक्स देते हैं उस टैक्स में कम से कम टैक्स में ज्यादा से ज्यादा कैसे बेहतर मैनेजमेंट करें, यह सरकार की जिम्मेदारी है। स्टेट की ड्यूटी शब्द यूज हुआ है, ये नहीं है कि आप कह दीजिए कि नहीं ये वैकल्पिक है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये ड्यूटी ऑफ द स्टेट।
तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत ये लोग इन पदों पे बैठे, यदि वो नहीं होता तो ये नहीं होते। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप इस तरह से करते हैं निश्चित रूप से तकलीफ दे होती। तो आप उससे ध्यान भटकाने के लिए जो नाकारा होते हैं, निकम्मे होते हैं, वो बात करेंगे कि शाहरुख खान की बात कर लो, इनकी बात कर लो, उनकी बात कर लो। क्यों कर लें भाई? हम तो बात करेंगे हमारी सरकार की ड्यूटी क्या है। सरकार की ड्यूटी है हमारे लिए बेहतर जीवन का प्रबंधन करे। दुनिया में हम जाएं तो हमारी डिग्निटी, और डिग्निटी को भी डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, और जब डिग्निटी को भी उसने कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है कि हमारी डिग्निटी कैसे रहेगी, चाइल्डहुड तक को उसने डिफाइन किया है आर्टिकल 45 में कि प्रोविजन ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन एंड चिल्ड्रन बिलो, मतलब हर चीज को डिफाइन किया। इतना गहन अध्ययन। और इंदौर में सबसे ज्यादा बच्चे ही मरे हैं हैं अजय जी, सबसे ज्यादा मौतें बच्चों की हुई हैं इंदौर में। वही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब वो ये कह रहा है, हम कहां उधर। क्यों भाई? सरकार निकम्मी है, चोर है, क्या है, खुद डिक्लेयर कर दे। और यदि नहीं है, काबिल है, तो आप ये हो क्यों रहा है, हुआ क्यों? 2 दर्जन सैंपल गए थे और उनमें जो फेल हुए, साहब जब इतने फेल सैंपल हुए तो आप बताइए ना कि आपने क्या कार्रवाई की। बैठे रहे हाथ पे हाथ धरे, और ये बैठे रहे तो फांसी चढ़ा देनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि उसने पब्लिक हेल्थ से खिलवाड़ किया है। बड़ी बात वह है। सरकार, वह मुख्यमंत्री, वह मंत्री, वह ऑफिसर्स, नगर आयुक्त, सारे पूरे मॉब लिंचिंग के असल में मुलजिम है। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि ये कुशासन है इस मौत का कारण, निश्चित रूप से। और मुझे लगता है इनको फांसी चढ़ाया जाना चाहिए और कोई नहीं, क्योंकि ठीक इन्होंने है अजय जी, कानूनी रूप से जीवन जो को भारत खतरे का में कानून, डाला। जो भारत का कानून कहता है, खैर मैं इसका कतई समर्थन नहीं करता कि किसी की लिंचिंग की जाए, और आप भी इसका समर्थन मत करिए। ठीक है, क्रोध में आप व्यक्ति, मैंने कही है दुर्गे मैं लिंचिंग, मैं कह रहा हूं उन्होंने लिंचिंग की है, ठीक बात है, ठीक बात, सरकार ने लिंचिंग की है। मैं ये कह रहा हूं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। वो चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए ताकि किसी को कोई गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। अनिल जी, क्या मैं दलों की बात नहीं करता, लेकिन क्या सरकार साफ और साफ पानी की व्यवस्था भी नहीं कर सकती? और अभिषेक और हम लोग लंबे समय तक, अजय जी ने बहुत लंबे समय तक रिपोर्टिंग की हुई, हम लोगों ने नगर निगम की भी रिपोर्टिंग की है। डेली कहीं ना कहीं रैंडम पानी के सैंपल लिए जाते हैं और अगले दिन उसकी रिपोर्ट आती है, मॉनिटरिंग होती है डेली। मतलब कहीं ऐसा, ये रोज का काम है, मतलब साल में 365 दिन। ये शुद्ध हवा और शुद्ध पानी के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है अनिल जी? अनिल बुलचंदानी जी, अनम्यूट करिए अनिल बुलचंदानी जी। अनिल जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो, आ रही आवाज? आप बोलिए अनिल जी। देखिए, निश्चित रूप से सरकार की जवाबदारी है और हम अपनी जवाबदारी को स्वीकार करते हैं। जो कुछ भी त्रुटियां हुई हैं, जो कुछ भी गलतियां हुई हैं, सरकार और सरकार के जिम्मेदार सभी लोगों ने अपनी त्रुटि और अपनी गलती को सहर्ष स्वीकार किया है। हमने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया, ना हमने अपनी सरकार को ढकने की कोशिश की है, ना अपनी गलतियों को बचाने की कोशिश की है, ना अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश की है। निश्चित रूप से जो कुछ हुआ है यह नहीं होना चाहिए था। कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, परंतु उन्होंने जिस प्रकार से अपनी जवाबदारी स्वीकार की है, यह उनका बड़प्पन था। और निश्चित रूप से जो कुछ भी परिवारों के साथ हुआ है, उन दुखद परिवारों के साथ सरकार है, हमारी संवेदना उनके साथ है। और हम कभी नहीं चाहेंगे, कांग्रेस भी कभी नहीं चाहती, कभी भी कोई सरकार नहीं चाहती कि उनके शासन में इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हो। परंतु जो हुआ है वो दुखद है, लापरवाही है और बड़ी लापरवाही है। इस लापरवाही पर कार्रवाई की जा रही है और हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार का
मापदंड या इस प्रकार की कोई घटना पर न दोहराई जाए। ठीक है। अनिल शर्मा, अभी अभी अनिल बुलचंदारी जी ने बहुत सहज स्वीकार किया कि लापरवाही है, गलती है और उसको सुधारा जा रहा है। कहीं आपकी भी तमाम जगह सरकारें, आपने भी इससे पहले सरकार चलाई है, पूरे देश में चलाई है, मध्य प्रदेश में भी चलाई है, 20 साल से अधिक तो वहाँ आप नहीं हैं। अब एक आम आदमी क्या इसी बयानबाजी में उलझा रहा है बीजेपी, कांग्रेस या पक्ष विपक्ष में, कि वो साफ पानी और हवा का हकदार है भी वो कि नहीं है? आप लोग साफ हाथ खड़े कर दीजिए, फिर वोट मांगने मत आइएगा। अनिल शर्मा जी बिल्कुल। देखिए दुर्गेश जी, सभी को मेरा प्रणाम जी, और नमस्ते। नववर्ष की शुभकामनाएं। इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोता रहा। ये बात करते हैं जवाबदेही की, तो जब एनडीटीवी के पत्रकार आदरणीय अनुराग द्वारी द्वारा जब पूछा गया तो उनसे बोला, अरे घंटा क्या फोकट की बात करते हो, इस तरह की जवाबदेही ये मंत्री के जवाब है, ये जिम्मेदारी की बात करते हैं। ये फोकट सवाल नहीं, जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसकी लापरवाह प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, हम लोगों ने खुद जब हमारी सरकारें होती थी, नलों से जो सप्लाई का पानी आता था वो पिया है, अपने घरों में उन पानी को हम पीते थे। लेकिन आज की सरकारों की हालत ये है कि मध्य प्रदेश के कुशासन का तो एपिसेंटर बन चुका है। कहीं खांसी की सिरप से मौतें हो रही हैं, कहीं सरकारी स्कूलों में बच्चे की जान चूहे ले रहे हैं और अब सीवर का पानी से मौत है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल और दिखा दूं, क्योंकि मैं अभी खुद पानी अपने घर में भर रहा था, तो सप्लाई के पानी की पोजीशन ये है कि ये सीवर का पानी मेरे घरों में, खुद नल का पानी, जो दूसरा इंदौर आगरा बनने जा रहा है। ये आगरा जहां मैं निवास करता हूं नेहरू एनक्लेव में, दूसरा इंदौर बनने जा रहा है। ये सीवर का पानी सप्लाई का बार बार शिकायत के बावजूद कोई ये सुनवाई देखिए, नहीं। ये उत्तर प्रदेश का आगरा है, ये हाल है देखिए। उत्तर प्रदेश का आगरा, जैसे आगरा सुलह कुल की नगरी पे ताजमहल जहां है, ठीक है। ताजमहल से सटा हुआ एरिया है नेहरू एनक्लेव, जहां पानी के सीवर की सप्लाई इस तरह की है, ये बात करते हैं। दूसरी, ये किस तरह की बात करना चाहते हैं? एक तरफ ये जनता को जहर पिला रहे हैं और दूसरी तरफ ये कैलाश विजयवर्गीय खुद बिस्लरी की बोतल का पानी पीना पसंद करके इनको क्यों नहीं वो पानी पिलाया जा रहा जिसको वो आम नागरिक पानी पीता है। ये अपनी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो वो खुद उस पानी को पीने की कोशिश करें, क्योंकि हमने देखा है और हम उस जिम्मेदारी को समझते हैं कि जो सरकार की जिम्मेदारी, अभी आर्टिकल 47 और 45 बताया आदरणीय, और इसी प्रकार से आर्टिकल 48 में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन की जिम्मेदारी भी हमें, ठीक है। हमारा मुद्दा है साफ हवा साफ पानी। अनिल शर्मा जी, इसी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। सुन लीजिए सरकार गैस का हुआ था, आज के मुख्यमंत्री ने जंगल अडानी के नाम आप मध्य प्रदेश के बारे में क्या जानते हैं? पूरी जिम्मेदारी नहीं बनती मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे और आपकी सरकार के मुख्यमंत्री में उस समय घंटा कहते हैं, फोकट की बात कहते हैं, ये बेशर्मी है। बड़ी जिम्मेदाराना बात चल रही है अनिल जी, संभल कर बात कीजिए। एक पेड़ मां के नाम और पूरा जंगल अडानी के नाम, ये व्यवस्था आपकी सरकार में है। ठीक है, हम मुद्दे पर रहेंगे। हम आज अडानी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आज साफ पानी पे चर्चा कर रहे हैं, साफ हवा पर चर्चा कर रहे हैं। हम अडानी पे आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम साफ हवा पे गए और अडानी का भी कोई लेने देना होगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम सीधे एक्सपर्ट्स के पास अब जाएंगे। डॉक्टर उपासना सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पॉल्यूशन एक्सपर्ट्स हैं, पर्यावरणविद हैं। डॉक्टर उपासना सिंह, इन दोनों चीज़ों को आप किस तरीके से देखती हैं कि इस देश में दिल्ली में साफ हवा नहीं, मध्य प्रदेश में इंदौर जो स्वच्छता में पुरस्कार पे पुरस्कार जीतता जा रहा था, हम पीठ ठोकते जा रहे थे। हम तमाम नगर निगमों ने इंदौर की राह पर चलने का निर्णय ले लिया और वहाँ इस तरह से देखिए नलों से मौत निकल रही। डॉक्टर उपासना, अनम्यूट करिए। के नागरिकों के लिए, और उसके बाद ही बाकी चीजें आती हैं, चमक दमक शहर की या साफ सफाई या बाकी चीजें वो बाद में आती हैं। पहले साफ हवा साफ पानी हमारे लिए जरूरी है। और जिस तरीके की ये घटना हुई है, इसके लिए तो शब्द ही नहीं है कि इनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को इसके लिए दोषी ठहराना चाहिए
उनको जिस तरीके की सजा मिलनी चाहिए, अगर हम वो सजा निर्धारित करें तो हो सकता है कि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं पर हम थोड़ा बहुत रोक लगा पाए। क्योंकि जैसा कि हमने अभी आपकी रिपोर्ट में देखा कि जो पानी था वो सीवर का पानी पीने के पानी में मिल गया था और काफी टाइम से वो चल रहा था। तो इतनी ज्यादा नेग्लिजेंस इस सरकार में अगर है, तो फिर इसके लिए तो जो मंत्री हैं, जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मंत्रियों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। मंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम टोटी ठीक करने जाएंगे, नल ठीक करने जाएंगे, व्यवस्था को देख रहे हैं, ये टका सा जवाब। नहीं, लेकिन वो जिम्मेदार है ना, जो जो राजा है वही तो जिम्मेदार है। अगर उसके नीचे जो उसका महकमा है ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी भी जिम्मेदारी राजा की होती है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर अगर हमारे प्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और उसकी देखभाल ठीक से नहीं हो रही है, तो उनको मिलने वाली सुविधाएं, उनको मिलने वाले ओहदे वो उनसे वापस लेने चाहिए, जब तक कि वो सब चीजें ठीक से ना करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप छोटे मोटी सजा दे दें, किसी को इधर से उधर ट्रांसफर कर दें, या किसी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली तो उसी के लिए आप अनुग्रहित हो जाएं कि बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने, भाई देखिए जिम्मेदारी ले ली। ऐसे नहीं चलता है। जो मौतें हो गई, जो लोग चले गए, इस नेग्लिजेंस से वापस नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सजा का प्रावधान इतना अच्छा और कठोर सरकार को एक नजीर पेश करनी चाहिए, जिससे सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लें और उसके प्रति, जनता के प्रति अपनी एक प्रतिबद्धता को साबित करें। जब तक ऐसे नहीं होगा, तब तक ये घटनाएं थोड़े दिन रहेंगी अखबारों में, फिर लोग भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, फिर कोई नई घटना आ जाती है। आप देखिए, हवा और पानी की आप बात कर रहे हैं, कितने वैश्विक स्तर पर हमारे देश का मजाक बनता है कि रूस, चाइना और भारत, इन तीनों में जो है हवा के लिए, प्रदूषण के लिए कुछ नहीं किया जाता। और ये वैश्विक स्तर पर है। लोग यहाँ आते हैं तो मुंह पे मास्क लगा के आते हैं। ट्रम्प भी जब आए थे तब उन्होंने भी काफी इसकी भर्त्सना की थी हमारे देश की हवा की। और पानी में तो आप देख ही रहे हैं, पानी का जो व्यापार जिस तरीके से फल फूल रहा है, बिस्लरी की बोतलें हो रही हैं, सब छोटे से छोटा व्यक्ति भी आप देखिए वो पानी खरीद के हजारों पीता है। करोड़ का कारोबार है पानी का, हजारों करोड़ का, जगह जगह फैक्ट्रियां लग गई हैं। एक इसका मतलब कि माफिया हो हम गया है। इसको जो हमारा रोकने मूल के लिए काम है उसमें असफल हैं, फेल हो रही सरकारें। बिल्कुल हम फेल हो गए हैं। और हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि हम इतनी मूलभूत आवश्यकताएं जो है आम जनता के लिए, वो हम ठीक से नहीं दे पा ठीक रहे है, हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर उपासना सिंह, मैं आऊंगा। सुधींद्र मोहन शर्मा जी हैं, पेयजल सुरक्षा के पूर्व राष्ट्रीय नोडल अधिकारी, भारत सरकार में रहे हैं। सुधींद्र जी, ये जो चीजें हैं जैसे शुद्ध हवा और शुद्ध पानी, एक तो आम आदमी का इतना तो हक बनता ही है, और आपने भारत सरकार में भी काम किया है। क्या कहीं प्लानिंग में दिक्कत है, क्या समस्या है, इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं? और वैसे भी साफ पानी तो बहुत, मुझे लगता है, दिवा स्वप्न हो रहा है। देखिए, ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो भारत में आया 2011 में, और मैं पहला नेशनल नोडल ऑफिसर था जो ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी के कंसेप्ट को पूरे देश में स्थापित करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, मेरे मंत्रालय की तरफ से जी। और जब उस पे काम किया ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी पे, तो उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने देखे, तो मालूम पड़ा कि अगर आप सिर्फ क्वांटिटी दे रहे हो पानी की, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वालिटी जब तक आप नहीं दे सकते तब तक क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है। हमारी क्वांटिटी फिक्स्ड है कि हमको 135 एलपीसीडी यानी 135 लीटर पर कैपिटा पर डे हमको देना है, वो हमारा नॉर्म है। लेकिन अगर वो प्रदूषित है तो ये माना जाना चाहिए कि हमने पानी नहीं दिया, नंबर एक। नंबर दो, अगर हम 135 एलपीसीडी दे रहे हैं और उसकी गुणवत्ता भी ठीक है, लेकिन अगर वो शहर के या गांव के सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, 80% को मिल रहा है। मेरा सवाल वही है, एक छोटा संक्षिप्त समय जोड़ रहा हूं कि भाई ये तो एक आइडियल स्थिति आप बता रहे हैं, बहुत सारी जगह तो गंदा साफ कुछ भी नहीं मिल रहा, वो भी स्थिति है। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। उसका कारण ये है कि पानी की कमी हमारे यहाँ पे नहीं है, पानी का प्रबंधन गड़बड़ है। जी। पानी की कमी इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी पर कैपिटा प्रति वर्ष जो हमको प्रकृति से मिलता है, अगर आप एवरेज निकालें तो 15 लाख लीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी हमको मिलता है। लेकिन हम उसको ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाते, या तो हम उसको नदियों में, झीलों से अपने घर तक नहीं पहुंचा पाते हैं, या हम ग्राउंड वाटर में सहेज नहीं पाते हैं। ग्राउंड वाटर पे बेस्ड हमारी सारी ग्रामीण परियोजनाएं हैं, 80 से 85% ग्रामीण परियोजनाएं, पेयजल परियोजनाएं जो है वो ग्राउंड वाटर बेस्ड है, और ग्राउंड वाटर की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है।
शहरों में जो पेयजल की व्यवस्था है वो सब नदियों पे बेस्ड है। हमारी अपनी नर्मदा नदी से पाइपलाइन आती है इंदौर के लिए, और वो बहुत अच्छी पाइपलाइन है और वो बहुत अच्छा पानी सप्लाई करती है। लेकिन अब इसको क्या कहा जाए कि हमारे पास, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे देश के अधिकतर नगरीय निकायों में एसेट मैपिंग नाम की कोई चीज नहीं है। एसेट मैपिंग यानी हमारे जो एसेट्स है, हमको यही नहीं पता कि हमारी पाइपलाइंस कहाँ से जा रही हैं, हमको ये नहीं पता कि हमारी ड्रेनेज लाइंस कहाँ से जा रही हैं और हमारी ड्रिंकिंग वाटर लाइंस कहाँ से जा रही हैं। जी इस जी एसेट मैपिंग जी, तो कारण ये है कि हम अपनी चीजों को प्लान नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मैनुअल्स बनते हैं, जब मैं भारत सरकार में था तो मैंने 3-4 मैनुअल्स तो मैंने ही लिखे हैं, उनका कितना अनुपालन होता है वो बहुत मुश्किल है कहना। जो हमारा सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उसने एक मैनुअल निकाला है मार्च 2024 में, उसकी अपडेटेड गाइडलाइंस आई हैं, और वो अपडेटेड गाइडलाइंस ये कहती हैं कि पूरे शहर को कम से कम एक बार कवर हो जाए इतनी सैंपलिंग, वाटर सैंपलिंग हर महीने होना चाहिए। मतलब इंदौर की पॉपुलेशन अगर 30 लाख है तो 1 लाख लोगों की सैंपलिंग रोज हो जाए, 10,000 पे एक सैंपल, यानी 10 सैंपल पर डे, यानी 300 सैंपल प्रति माह इंदौर में चेक होना चाहिए रेगुलरली नगर निगम की लेबोरेटरी में। आप कल्पना कीजिए 300 सैंपल्स की अगर डिटेल्स मिल जाए हमको कि 300 सैंपल्स हमारे लिए गए और वो इस तरह सिस्टमेटिक हो, वार्ड वाइज उसको बोलते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट मीटर्ड एरियाज बोलते हैं, जी डीएमए बोलते हैं, अगर उसमें हो रहा होता तो ये भागीरथपुरा कांड नहीं होता। अगर हम सैंपलिंग करते एक्सटेंसिव सैंपलिंग तो ये कांड नहीं होता। हम बात करते हैं शिकायत निवारण की, शिकायत तक क्यों जाना पड़ता है हमको? इसलिए नहीं जाना पड़ता क्योंकि, इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि हमारी वाटर सर्विलांस, वाटर क्वालिटी सर्विलांस जीरो है, हम सर्विलांस पे रखते ही नहीं अपने। और जो दूसरी चीज जो एक्सपोज हो गई अभी इंदौर की क्या मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा जो पूरे देश में एक्सपोज हुई है, या जो होना चाहिए, जिसपे बात होनी चाहिए, वो ये है कि अगर ऐसा कोई डिजास्टर आता है, ये डिजास्टर ही था, ये कैलामिटी थी, अगर ऐसा कोई डिजास्टर आता है तो हमारे पास इमरजेंसी ऑप्शंस हैं क्या? इमरजेंसी ऑप्शंस हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, इमरजेंसी ऑप्शंस हमारी गाइडलाइंस में है। हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है जी सर। जी वो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में पानी के प्रदूषण को भी लेके एक पैरा होता है। क्या हमने उसको पढ़ा कभी? क्या उस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को हम एक्सेप्ट कर पाए या इंप्लीमेंट कर पाए इंदौर के केस में? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमने उस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में पानी की इज्जत ही नहीं करी। पूरा जो सिनेरियो है पूरे देश में हवा और पानी को लेके, वो इसलिए है क्योंकि हम हवा और पानी की इज्जत नहीं करते। वी डू नॉट रेस्पेक्ट एयर, वी डू बहुत नॉट बड़ी बात रेस्पेक्ट कही वाटर, आपने। और उस पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तो इज्जत का सवाल ही नहीं है। खैर, बहुत और ये बड़ी इसलिए बात है, नहीं बहुत करते, बड़ी बात है। इसलिए नहीं करते हैं। आपका आपका जो पूरा आज का सोच है वो इतना अच्छा है कि हवा और पानी को लेके आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए नहीं करती मीडिया क्योंकि इसमें टीआरपी नहीं है, क्योंकि इसमें सनसनी नहीं है, क्योंकि इसमें तुरंत रिजल्ट नहीं है। अगर हमने पानी को नहीं सहेजा और भगीरथपुरा कांड हुआ तो उसको कम से कम 5 साल लगे। 5 साल पहले आप हवा पानी की बात करते या कोई और मीडिया करता तो शायद इंदौर में नहीं होता। लेकिन आज ये मेरा, आप विश्वास नहीं करेंगे, 5वां इंटरव्यू है। 4 इंटरव्यू मैं दे चुका हूं इंक्लूडिंग रेडियो एंड टीवी। 5 इंटरव्यू दे चुका हूं मैं। 5वां इंटरव्यू आज सडनली 2 कल हो चुके हैं क्योंकि भागीरथपुरा में गंदा पानी सप्लाई हो गया। अदरवाइज माय फ्रीक्वेंसी इज 1 पर वीक, लेकिन यह 4-7 हो चुके 2 दिन में। तो ये बड़ा चिंताजनक है कि हम आग लगने पे कुआं खोदते हैं। हम ये प्लानिंग नहीं करते हैं कि हमारी गाइडलाइंस जो कहती है कम से कम उसी को हम संभाल लें। हमारे पास लेबोरेटरीज हैं, एक्सटेंसिव लेबोरेटरीज हैं, और जी मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी लेबोरेटरीज हैं जिनको भारत सरकार सपोर्ट करती है। एक सपोर्ट फंड होता है जिसमें भारत सरकार 100% सपोर्ट देती है सर लेबोरेटरी बनाने के लिए। वो पैसा पूरा आता है आपके पास, आप लेबोरेटरी बनाते हैं, उसमें कई बार सर रिएजेंट खरीदने के पैसे नहीं होते, आप विश्वास करेंगे? तो हार्डवेयर हमने दे दिया लेकिन हमारे पास वहां केमिस्ट नहीं है, कभी रिएजेंट खरीदने देखा के है पैसे मैंने, नहीं बहुत पानी पे हमने बहुत काम किया है, खुद भी एक रिपोर्टर के तौर पर हमने तमाम सैंपल लेके तमाम लेबोरेटरीज में टेस्ट भी कराया है। पानी की गंभीर स्थिति है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सुधींद्र जी ने हमारे दर्शकों को दी है। हमारे साथ तपस जी हैं, जल वैज्ञानिक हैं। तपस जी, आपके पास आ रहा हूँ माफ़ी के साथ में, चूँकि एक लंबा वक्त हो गया आपको सुनते सुनते हमारे इस कार्यक्रम में। अब कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, एक तो ये जो इंदौर का कांड है, एक जल वैज्ञानिक रूप में इसको कैसे देखते हैं, और हवा और पानी, ये सबका एजेंडा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग मीडिया? बिल्कुल होना चाहिए। और आवाज आ रही है आपको? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, इसमें मेरा एक
सुझाव है, सुझाव ये है कि जो पानी का देखते हैं हम लोग, तपस जी माइक को थोड़ा और करीब लाइए, शायद आपकी आवाज धीमी है तपस जी। हम लोग जो एज ए हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हमारा काम है कि ग्राउंड वाटर और वाटर सप्लाई का हम ध्यान रखें जी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे नगर निगम में कोई हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का पोस्ट ही नहीं है। अच्छा, है ना, कोई पोस्ट ही नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बेसिक चीजें हैं। मतलब एक ट्यूबवेल खुदा, ट्यूबवेल में पानी कितना है उसका असेसमेंट होना चाहिए और फाइनली उसका क्वालिटी क्या है वो होना चाहिए। अदरवाइज एक ट्यूबवेल को हम सक्सेसफुल नहीं मानते हैं। तो ये जो ट्यूबवेल का क्वालिटी है, पानी का क्वालिटी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन उसको देखने के लिए कोई नहीं है। और दूसरा चीज ये है कि जो ट्यूबवेल खुदता है उसमें भी नेचुरली पोल्यूटेड हो रहा है जी। क्योंकि उसमें जो केसिंग पाइप डलना चाहिए वो केसिंग पाइप बहुत ही हल्का क्वालिटी का डाला जा रहा है। तो वो कुछ दिनों में जंग खा के सड़ जाता है और गंदा पानी उसमें से ट्यूबवेल के अंदर जाता है और ट्यूबवेल में जाके गंदा पानी जब एक्वीफर में मिल जाता है तो उसको प्यूरिफाई करना बहुत मुश्किल है। आज अगर आप इंदौर के पूरे सारे जो ट्यूबवेल्स है उनका टेस्ट करेंगे तो मैक्सिमम आपको पोल्यूटेड मिलेंगे। जो ड्रिंकिंग वाटर का जो स्टैंडर्ड है उसका मतलब लेवल क्रॉस कर गया। ये यहाँ पर हमको क्वालिटी ऑफ वाटर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है और उसके लिए हमको बीच बीच में टेस्टिंग करते रहना चाहिए। हर वार्ड में एक छोटा सा लैब होना चाहिए ताकि लोकल लोग वहीं के वहीं अपना पानी टेस्ट कराएं। अभी टेस्ट कराने के लिए लोगों को इधर उधर दौड़ना पड़ता है, या तो पोल्यूशन जाते हैं या पीएचई के ऑफिस जाते हैं या नगर निगम जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये एक्सेसिबल होना चाहिए, लोगों के घर के सामने होना चाहिए ताकि वो वाटर सैंपल लेके वहां जाए कि मेरे पास जो घर में पानी आ रहा है नहीं वो तपस जी, जैसे इंदौर के केस में हुआ कि पब्लिक शिकायत कर रही थी गंदे पानी की, लोगों के पास वो जा रही थी नगर निगम के लोगों के पास, तो ये तो बेशर्मी है। आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है कि हमें दिख रहा कि ये दिक्कत है। वो तो एक इशू मतलब कॉमन है ही, लेकिन उसके अलावा अगर लोगों को अपने घर के पास में टेस्टिंग लैब मिल जाए तो वो टेस्ट करा के खुद ही सचेत हो जाए ना कि हमारा पानी अच्छा नहीं है, हम इसको नहीं पिए, क्योंकि ये पिया है लोगों को मालूम नहीं था और वो पीते गए। ठीक बात है। इसलिए तो ये स्टेज आ गया है। तो ये स्टेज तक तो आना ही नहीं चाहिए। जरा सा थोड़ा सा भी पोल्यूटेड दिखे तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। ठीक बात है। ये जो एरिया है यहाँ पर वो सरस्वती नदी और वो कहने को तो नदी है लेकिन वो नदी नहीं है, वो सब नाले है। तो वो अंडरग्राउंड वाटर में जाके मिलते हैं वहां पर, तो ट्यूबवेल के पानी भी इतने ही पोल्यूटेड मिलेंगे आपको। ठीक बात है। ये अपने आप में बड़ा इशू है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अभी तपस जी ने हमारे दर्शकों को दी है। अजय जी की तरफ मैं जाऊंगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता इस महत्वपूर्ण विषय से विरत हो गए हैं, हट गए हैं वो। अजय जी, क्या इलाज क्या है? एक तो इलाज आपने बता दिया कि भाई इन पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये करना चाहिए। अब ये बताइए हम लोग क्या करें? नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ही है। हम आप सब रिपोर्टिंग करके आए हैं। आप बताइए, कहीं कोई खराब पानी आता था, कुछ आता था, तुरंत हम लोग रिपोर्ट करते थे। हर रोज होता था, उसके पानी के फोटोज लगाते थे और हर ऑफिसर्स के कोट लेते थे। वहां से लेके डीएम तक के सबके कोट लिए जाते थे, नगर आयुक्त के लिए जाते थे। और चूंकि हमारे साथ में निश्चित रूप से एक एक्सपर्ट बैठे हैं, वो बताएंगे कि इस रिपोर्ट को सिर्फ यहीं तक नहीं, सुधीर जी, कि वो सबको भेजी जाती है, नगर आयुक्त तक वो रिपोर्ट जाती है और सालाना जो मंथली रिपोर्ट बनती है वो आगे मिनिस्ट्री में भी जाती है। ऐसा नहीं है कि वो रिपोर्ट वहीं पे डंप हो जाती है।
उसकी रिपोर्ट मुझे लगता है शायद हफ्ते में या महीने में जाने का है नियम, जो मिनिस्ट्री में जाने का, जो जल संसाधन मंत्रालय होता है। तो आप इससे समझ लीजिए कि जब यह जाने का नियम है, फिर इसके बाद कोई कह दे नहीं हम तो मिनिस्टर हैं, हमारा ये काम नहीं था। अरे भाई, सबसे ज्यादा आप ही का काम था। बिल्कुल सही उपासना जी कह रही थी। सरकार आप इसलिए कहलाते हैं कि वो सभी आपके अधीन काम करते हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं तो आपका निकम्मापन है। तो निश्चित रूप से आप ही जिम्मेदार हैं, और जनता आपको चुनती है, जनता अफसरों को नहीं चुनती है। ठीक बात है। अफसर आपके साथ में लोक सेवक की हैसियत से काम ठीक करते है, हैं। ठीक है। अनिल जी, अनिल बुलचंदानी आ गए हैं दोबारा, महत्वपूर्ण विषय पर वो जुड़ गए हैं। अनिल जी, इस देश और मध्य प्रदेश के लोगों को क्या क्या आश्वस्त करेंगे? एक आप, देश में भी आपकी सरकार है और मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में साफ हो चुकी। भारत सरकार में काम करने वाले वैज्ञानिक भी हमारे साथ में, जल वैज्ञानिक भी हैं, पर्यावरण के लोग हैं। क्या कहेंगे? क्योंकि अब इतने सालों से जो नगीने और कोहिनूर सजा रखे थे इंदौर ने, 1 मिनट में मिट्टी में मिल गया सब, वर्षों की मेहनत। अनिल जी कि निश्चित रूप से आज इंदौर शर्मसार हुआ है, इंदौर की व्यवस्थाएं शर्मसार हुई हैं, और विशेषज्ञों का आक्रोश, गुस्सा जायज है, क्योंकि इन सभी लोगों ने मिलकर सालों से जो तपस्या की है, आज उस तपस्या पर जब दाग लगता है तो विशेषज्ञों को निश्चित रूप से पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। परंतु उसमें जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, देखिए सरकार भाजपा की हो सकती है, सरकार कांग्रेस की हो सकती है, ठीक बात, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता पीड़ित हुई है। ठीक बात है, मैं सहमत हूं। जब गैस कांड हुआ तब कांग्रेस का निकम्मापन था, तो ये मेरी गलती होगी, क्योंकि सरकारें रहेंगी, परंतु जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें उस दंड से यह संदेश मिलना चाहिए। बुलचंदानी जी बोलिए मोहन यादव को, आम जनता, बुलचंदानी जी मोहन यादव को बोलिए, बुलचंदानी जी मोहन यादव को बोलिए कि कारण बताओ, नोटिस नहीं, एक्शन लें, सस्पेंड करें नगर आयुक्त को। जी निश्चित रूप से जैसे जैसे जांच की परतें खुलती चली जा रही हैं, बड़े जिम्मेदार जो भी हैं उनके नाम सामने आएंगे, और निश्चित रूप से आपके केस चैनल पे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि बहुत जल्दी आपको कठोर कार्रवाई के सख्त कदम भी नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया बुलचंदानी जी, बहुत शुक्रिया अजय जी, अनिल शर्मा जी, डॉक्टर उपासना, अभिषेक पांडे, तपस सरस्वती, सुधींद्र मोहन शर्मा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का जिन्होंने इस इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बड़े एकाग्र होकर देखा। दर्शकों, इस बात को याद रखिएगा, आपकी पहली नीड है साफ हवा, साफ पानी। 2026 में हमने एजेंडा तय किया है, आप भी एजेंडा तय करिए। अगर आपको साफ पानी नहीं मिल रहा है, साफ हवा नहीं मिल रही है, तो जो प्रयास आप अपने स्तर से कर सकते हैं वो करिए, लेकिन सरकारों की गर्दन पकड़िए, जरूर पकड़िए। नमस्कार।